ओम शांति। आज हम खेलने जा रहा है 5/7/2026 की मुरली के ऊपर क्विज। ये रिवाइज्ड कोर्स है 15/12/2010। आज का हमारा पहला प्रश्न, बेफिक्र बादशाह वर्तमान समय में किस आधार पर बनते हैं? ये बाप को फिक्र देने और फक्र लेने से, बी स्वयं को आत्मा निश्चय करने से, सी सर्व खजानों की प्राप्ति से, डी श्रीमत पर निरंतर चलने से। सही उत्तर है बाप को फिक्र देने और फक्र लेने से। अगर चलते हुए कोई फिक्र आ जाता है तो वह मस्तक पर क्या लाता है? ये लाइट की चमक, बी बोझ की टोकरी, सी संकल्पों का व्यर्थ चलना, डी तख्त से उतरना। सही उत्तर है बोझ की टोकरी। भक्त लोग बेफिक्र बादशाहों का चित्र किस प्रकार दिखाते हैं? ये लाइट के ताज सहित, बी विकारों पर जीत के स्वरूप में, सी तपस्वी रूप में, डी डबल ताजदारी। सही उत्तर है डबल ताजदारी। सदा मौज में रहने की विधि क्या बताई गई है? ये सदा मौन रहने से, बी हद का मेरापन बाप को देकर, सी निरंतर योग लगाने से, डी ज्ञान का मनन करने से। सही उत्तर है हद का मेरेपन बाप को देकर। अगला प्रश्न, फक्र और फिक्र के बीच किस एक शब्द का मुख्य अंतर है? ये ज्ञान और अज्ञान, बी स्मृति और विस्मृति, सी तेरा और मेरा, डी निश्चय और संशय। सही उत्तर है तेरा और मेरा। अगला प्रश्न, कौन सा फिक्र औरों को भी बेफिक्र बनाने का साधन माना गया है? ये भविष्य का फिक्र, डी पुरुषार्थ का फिक्र, सी धारणा का फिक्र, डी सेवा का फिक्र। सही उत्तर है सेवा का फिक्र। व्यर्थ संकल्प आने पर 1 सेकंड में उसे समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? बोलिए। ये बिंदी लगाना, बी स्वमान में टिकना, सी साक्षी भाव अपनाना, डी बाबा से रूह रिहान करना। सही उत्तर है बिंदी लगाना। आने वाले समय में बाप के साथ अपने घर पहुंचने के लिए किस अभ्यास की आवश्यकता है? ये मनमनाभाव की स्थिति से, बी सर्व संबंधों की अनुभूति से, सी शक्तियों के प्रयोग से, डी बिंदु लगाने के अभ्यास से। आपके पास 10 सेकंड है। सही उत्तर है बिंदु लगाने के अभ्यास से। बाप दादा ने विशेष रूप से किन 2 खजानों पर अटेंशन अंडरलाइन कराया है?
ये संकल्प और समय का खजाना। बी ज्ञान और शक्तियों का खजाना। सी सुख और शांति का खजाना। डी याद और सेवा का खजाना। सही उत्तर है संकल्प और समय का खजाना। इस संगम युग के जन्म का विशेष आधार क्या है? सोचिए। ये योग बल, बी ईश्वरीय सेवा, सी संकल्प, डी दिव्य गुण। सही उत्तर है संकल्प। मनमनाभव के फाउंडेशन का मुख्य आधार क्या है? ये रूहानी दृष्टि, बी आत्मिक स्मृति, सी शांति की अनुभूति, डी संकल्प द्वारा याद की यात्रा। सही उत्तर है संकल्प द्वारा याद की यात्रा। समय को अमूल्य क्यों कहा गया है? ये 1 सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों से है। बी यह समय पुनः नहीं मिलेगा। सी संगम युग सबसे छोटा युग है। डी इसमें बाप का प्रत्यक्ष मिलन होता है। सोचिए, लगभग सेम आंसर्स है। सही उत्तर है 1 सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों से है। आत्मा को सर्वशक्तिवान बनाने में कौन मुख्य भूमिका निभाता है? ये योग का प्रयोग, बी संकल्प, सी धारणाओं की पूर्णता, डी स्वदर्शन चक्र का अभ्यास। सही उत्तर है संकल्प। सोचा आपने? व्यर्थ खाते को समाप्त करने के संदर्भ में सफलता किसे कहा गया है? ये बड़ी सेवा करना, बी सभी विघ्नों को पार करना, सी हर सेकंड हर संकल्प सफल करना, डी निर्विकारी स्थिति प्राप्त करना। सही उत्तर है हर सेकंड हर संकल्प सफल करना। वर्तमान समय में मेजॉरिटी बच्चे किस सब्जेक्ट में पास हैं? ये तो बहुत इजी। ये याद की सब्जेक्ट में, बी सेवा की सब्जेक्ट में, सी प्यार की सब्जेक्ट में, डी धारणा की सब्जेक्ट में। सही उत्तर है प्यार की सब्जेक्ट में। वाह! बच्चे वर्तमान में अपनी अच्छी प्रोग्रेस किस कारण से कर रहे हैं? ये अपने तीखे पुरुषार्थ के कारण, बी नियमित मुरली सुनने के कारण, ध्यान से सुनिएगा, सी दृढ़ निश्चय के कारण, डी बाप के प्यार का रिस्पांस मिलने के कारण। सही उत्तर है बाप के प्यार का रिस्पांस मिलने के कारण। अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करने के लिए बाप दादा किस सब्जेक्ट में और अटेंशन देने को कहते हैं? ये याद की सब्जेक्ट में, बी ज्ञान की सब्जेक्ट में, सी दैवी गुणों की सब्जेक्ट में, डी सेवा की सब्जेक्ट में।
सही उत्तर है याद की सब्जेक्ट में। रॉयल फैमिली में नज़दीक संबंध में रहने की परख किस आधार पर होती है? ये तीव्र पुरुषार्थ करने से, बी संपूर्ण पवित्रता धारण करने से, सी श्रेष्ठ सेवा का रिकॉर्ड होने से, डी दिल तख्त पर ज़्यादा समय रहने से। सोचिए। सही उत्तर है दिल तख्त पर ज़्यादा समय रहने से। आगे बढ़ने के लिए बच्चों की हिम्मत के साथ और किसकी मदद प्राप्त होती है? ये बाप दादा और परिवार की, बी समय और संकल्प की, सी भाग्य और पुरुषार्थ की, डी ईश्वरीय शक्तियों की। सही उत्तर है बाप दादा और परिवार की। वर्ष पूरा होने से पहले किस चीज़ को विदाई देने का अभ्यास शुरू करना है? ये पुराने हिसाब किताब को, बी देह अभिमान को, सी अलबेलापन और आलस्य को, डी सांसारिक लगाव को। सही उत्तर है अलबेलापन और आलस्य को। बाप दादा सदा हर बच्चे को क्या शिक्षा देते हैं? ये सदा मौज में रहना, बी सदा शक्तिशाली रहना, सी सदा सतर्क रहना, डी सदा मायाजीत रहना। सही उत्तर है सदा मौज में रहना। बाप बच्चों का क्या लेकर उन्हें फक्र देते हैं? बहुत इजी सवाल है, आपके पास 10 सेकंड है, मैं पढ़ लेता हूँ। बच्चों का समय, बी बच्चों का फिक्र, सी बच्चों का समर्पण, डी बच्चों का संकल्प। सही उत्तर है बच्चों का फिक्र। बाप के अनुसार प्यार वाली आत्मा का क्या लक्षण होता है? आखिरी सवाल, बाप के अनुसार प्यार वाली आत्मा का क्या लक्षण होता है? ये वह निरंतर याद में रहती है, बी वह हर नियम का पालन करती है, सी वह सदा शांत रहती है, डी वह जो कहा जाए वह करती है और साथ रहती है। सही उत्तर है वह जो कहा जाए वह करती है और साथ रहती। ओम शांति।